डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ डाइहेड्रल एंगल्स। तो ये थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शंस क्या है, कैसे इस पर प्रोजेक्शन लेते हैं, आज मैं सब यही चीज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि वो वर्ड्स जिनको हम प्रोजेक्शन के दौरान यूज करते हैं। मैं देखिए इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर कुछ वर्ड हैं लिखे हुए। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल प्लेन, नंबर 2 वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, वर्टिकल प्लेन वीपी, शॉर्ट फॉर्म है। नंबर 3 ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, इट इज नोन एज द प्रोफाइल प्लेन ऑल्सो, एवीपी वर्टिकल प्लेन। नंबर 4 प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स का मतलब यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन। जैसे हम कोई रोशनी डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उससे जो आगे तक चलती हैं रेज, वो क्या करते हैं, एक इमेज बनाती हैं। तो उसकी जगह पे हम जो है प्रोजेक्टर्स लाइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम ड्राइंग शीट पर ही ये सब जो है कंसेप्ट कॉपी करेंगे। नंबर 5 ऑब्जेक्ट, सॉलिड और आइसोमेट्रिक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो कंपोनेंट जिसकी हम ड्राइंग बनाएंगे इन सब की हेल्प से। तो सॉलिड भी हो सकता है और आइसोमेट्रिक भी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बताई है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग से ही हम ऑर्थोग्राफिक का निर्माण करते हैं, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन। नंबर 6 एक्स वाई लाइन। व्हाट इज द एक्स वाई लाइन? एक्स वाई लाइन डिनोट्स द रेफरेंस लाइन, यानी कि जहां पर दो प्लेन मिलते हैं। मैंने लिख भी दिया है, मीटिंग लाइन ऑफ टू प्लेन्स। टू प्लेन्स क्या है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। नंबर 7 AIP, यानी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन एट एनी डिजायर्ड एंगल। ये आपको दिख रहा होगा। ये प्लेन अलग से है और जब इसकी जरूरत होती है तभी इसको क्रिएट किया जाता है, अदरवाइज 3 प्लेन सफिशिएंट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑक्सिलरी प्लेन। अब आप देखिए कि मैं एक आइसोमेट्रिक मैंने व्यू बनाया है हॉरिजॉन्टल प्लेन का, ऐसे करके, ठीक है, ये और एचपी लिखा हुआ है। तो फ्लैट है, दिख रहा है आपको, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आइसोमेट्रिक व्यू में बनाया। वर्टिकल प्लेन जो खड़ा है, वर्टिकल प्लेन। थर्ड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन एवीपी, जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अगर आप देखेंगे तो मैं अगर ऑब्जेक्ट एवीपी बनाऊंगा तो वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये एवीपी है, यहाँ लिख देता हूं मैं एवीपी। क्लियर? अब आपके पास प्रोजेक्शन के लिए 3 प्लेन हो गए, एचपी, वीपी और एवीपी। तो चीज आपकी समझ में आ गई है कि प्लेन हमें जिस प्रकार से हम कोई, आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा कि वहां पर प्रोजेक्टर भी है, फिल्म चलती है और उसका प्रोजेक्शन कहाँ जाता है? सिनेमा के कर्टेन के ऊपर, ठीक है। तो वही यहाँ सिर्फ इमेजिनेशन है। ड्राइंग क्या है? एक इमेजिनेशन है, जो आप देखना चाहते हैं कि हमारा कंपोनेंट किस तरह से दिखाई देगा ड्राइंग शीट के ऊपर। तो सारा का सारा जो खेल है वो सिर्फ मैकेनिकल कंपोनेंट्स की या किसी बिल्डिंग की ड्राइंग बनाने के ऊपर है। तो उसके लिए हमें इन 3 प्लेन की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिहाइड्रल एंगल्स। तो आई थिंक ये क्लियर है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूं ताकि आपको देखने में इजी हो और थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। टर्मिनोलॉजी आपने देख ली है। अब मैंने आपको बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है और एक है ए वीपी। तो होता क्या है कि मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बनाता हूं प्लेन्स का, और मैंने एक प्लेन का व्यू ये बना दिया है, करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री होगा, यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। इसके सेंटर लाइन से मैं एक
लाइन डालता हूं और फिर एक प्लेन क्रिएट कर देता हूं। ये लिख दिया मैंने HP, ये लिख दिया VP, और फिर इसी प्लेन को मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं। तो एक्चुअली ये क्या है, ये भी HP है और जो इसका इंक्रीजिंग पार्ट है वो भी वर्टिकल प्लेन है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ये सिचुएशन कब बनती है, ये तो मैंने बनाया आइसोमेट्रिक व्यू, यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ प्लेन्स, करेक्ट, इतना आपकी समझ में आ गया। एक्चुअली है क्या कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या बना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहां भी लिख रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये 4 क्वाड्रेंट बन गए हैं। अब अगर हम फर्स्ट एंगल में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख के बनाएंगे, सपोज मैंने बना दिया यहाँ पे एक सिलेंडर, यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ, ये प्रोजेक्शन बाद में खींचेंगे, अभी खाली आप समझिए क्लियर हो गया। तो फर्स्ट एंगल के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख के ड्राइंग बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, तो क्या होगा कि तब इसको कहलाया जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। थर्ड एंगल यानी कि अगर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट यहां पर है आपका, ठीक है, यहां रखा हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, तो तब क्या होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ओके, अब जिसमें आपकी बात कर रहा था, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, प्रोजेक्शन प्लेन। कौन सा, HP, ये कौन सा है, VP, प्रोजेक्शन प्लेन। क्योंकि इसके प्रोजेक्शन, अब आपको मैंने अभी बताया था प्रोजेक्टर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब प्रोजेक्टर्स ये चल रहे हैं इसके कंटूर से, ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट कंटूर, सेंटर लाइन खींच दी मैंने और एक सेंटर लाइन इसके अंदर इस तरह से होगी, तो ये कंटूर है, ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट्स आर नोन एज द कंटूर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। और प्रोजेक्टर्स का है ये जो थिन लाइन है, ये दी आर द नोन एज प्रोजेक्टर्स। तो एक्चुअली में क्या है कि हम बोल तो रहे हैं प्रोजेक्टर्स, लेकिन बनाएंगे क्या, लाइन। तो ये जो है प्रोजेक्टर, अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक इसकी इमेज बन जाएगी ऐसे करके, और इसी का प्रोजेक्टर यहाँ लेंगे और इसका एक इस तरह का इमेज बन जाएगा। अगर कोई सिलेंडर है तो इसका जो हम प्रोजेक्शन अगर किसी वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका एक रेक्टेंगुलर शेप होगा, अगर आप एक्चुअली देखें, ठीक है। तो मैंने बताया कि सिर्फ इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ किया, और फिर मैंने इसका जो ऊपर से टॉप व्यू में देखूंगा तो ये एक सर्कल दिखाई देगा। अभी तो इलिप्स दिखाई दे रहा है, इलिप्स तो इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये मैंने आइसोमेट्रिक में ड्रॉ किया है। तो ये फ्रंट व्यू हो गया। तो हमेशा ध्यान देखें कि वर्टिकल प्लेन पे क्या आएगा आपका, फ्रंट व्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मैं यहां से देख रहा हूं ना, तो फ्रंट व्यू ये हो गया, ये क्या है, फ्रंट व्यू। माना सपोज मैं ये मार्कर पेन है, इसको सामने से देख रहा हूं तो ये फ्रंट व्यू है, बट अगर मैं इसका टॉप व्यू ऊपर से ऐसे करके देखूंगा तो फिर टॉप व्यू होगा। तो यहां क्या बना आपका, टॉप व्यू, सिलेंडर का टॉप व्यू इधर आ गया और फ्रंट व्यू इधर आ गया। तो सेम सिचुएशन है, इसके अंदर क्या है, टॉप व्यू यहां जाएगा और इसका फ्रंट यहां आएगा। तो ये आपने समझ लिया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये दोनों हम यूज करते हैं। अब थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहती है, तो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत सिस्टमेटिकल लैंग्वेज है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हम क्या करते हैं कि वर्टिकल प्लेन को कांस्टेंट मान लेते हैं,
पूरे प्रोजेक्शन के दौरान वर्टिकल प्लेन को कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि इसको हिलाना डुलाना नहीं है। और एचपी जो इसके पास ऑलरेडी 90 डिग्रीज पर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं एक्स वाई लाइन डाल देता हूँ क्योंकि मीटिंग पॉइंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मीटिंग पॉइंट है दोनों प्लेन्स का। अब एचपी को हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री रोटेट करेंगे और इसको भी यहां ले आएंगे। तो क्या होगा कि ये प्लेन और ये प्लेन एक सीरीज में आ जाएंगे। अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात करूं, थोड़ा सा मेरे को जगह कम पड़ रही है, ये अगर मुझे इसका प्रोजेक्शन लेना है पेपर के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, ये एक्स वाई लाइन हो गई, करेक्ट। सिलेंडर का प्रोजेक्शन मैंने ले लिया। सपोज एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है सिलेंडर, कहां पर है, एचपी यानी कि ग्राउंड लाइन के ऊपर। तो मैं एक सेंटर लाइन डालूंगा और मैंने सिलेंडर का ड्राइंग ये बना दिया, ठीक है। ये इसकी हाइट आ गई h और ये आ गया इसका डायमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर मैं अगर टॉप व्यू देखूंगा तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टर्स नीचे आ जाएंगे और ये मैंने इसका टॉप व्यू क्रिएट कर दिया। ये टॉप व्यू हो गया और ये हो गया फ्रंट व्यू, है ना जी। कंसेप्ट ये है, आपको बार बार ये कंसेप्ट नहीं देखना है, बस आपको दो तीन चीजें बता दूंगा मैं भी बहुत क्लियर कट की क्या है। तो ये हो गया। अब अगर हम थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल के अंदर क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट कहां बताया था मैंने आपको, यहां बताया था। तो मैं इसे हटा दे, इससे रहने देता हूं। और यहाँ पे अब मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, सिलेंडर को यहां रख दिया और सेम सिचुएशन एक्स वाई, और एक्चुअली प्लेन ये है, ये क्या है, प्लेन है। तो अगर आप थर्ड एंगल के अंदर जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऊपर बनेगा इसका टॉप और नीचे बनेगा फ्रंट, क्योंकि ये तो क्या है, प्रोजेक्शन प्लेन है, ये दोनों प्रोजेक्शन प्लेन, क्लियर। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऐसे सिचुएशन आएगी, टॉप ऊपर फ्रंट नीचे, और यहाँ फ्रंट ऊपर टॉप नीचे। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल ले रहे हैं लेकिन व्हाई डोंट वी यूज द सेकंड एंड फोर्थ। तो मैंने आपको बताया है कि थ्योरी कहती है कि वर्टिकल को कांस्टेंट रखें और इसको रोटेट करें। तो जब हम रोटेट करते हैं, अगर सेकंड एंगल की बात करते हैं, यानी कि अगर बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर सेकंड में बनाते हैं, तो क्या करते हैं, फ्रंट व्यू तो इस पे आ जाएगा, लेकिन जब हम टॉप व्यू को घुमाएंगे, क्योंकि थ्योरी एक ही है कि 90 डिग्री इसको घुमाना है, तो एचपी और वीपी क्या होंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो ओवरलैप का मतलब है कि जो प्रोजेक्शन यहाँ है उसके ऊपर दूसरा प्रोजेक्शन ओवरलैप हो गया, दिखाई नहीं देगा और साइड डायमेंशन कट जाएंगे। सेम सिचुएशन जो है फोर्थ एंगल के अंदर भी है, क्योंकि घुमाना तो हमने एचपी को ही है, ये रोटेट नहीं कर सकते। तो यहाँ सिचुएशन क्या होगी, अगर मैं इसके दोनों प्लेन बनाता हूँ फोर्थ में, तो ये एक्स वाई लाइन होगी और ये दोनों के दोनों प्लेन नीचे आ गए, तो यही एचपी भी है और यही वीपी भी है। तो ये डिस्कार्ड हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। सिर्फ पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है वो सेकेंड और फोर्थ में बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट की कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है, इट इज ओनली जस्ट अ मार्क। पॉइंट का कोई डिस्टेंस हो सकता है पॉइंट का, लेकिन पॉइंट की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकती। तो क्लियर आई थिंक। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। तो मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ डाल देता हूं मैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, यानी कि डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इफ द प्रोजेक्टर्स आर ड्रॉन
पैरेलल टू, अब पता नहीं था किस में आती है, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू पिक्चर प्लेन, देन projection is known as orthographic projection. Clear? If the projectors are drawn parallel to each other and the perpendicular to the picture plane, then the projection is known as orthographic projection. अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लेन बना देता हूँ, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने रख दिया है सिलेंडर, जैसे पहले भी आपको बताया था मैंने, ऐसे करके। तो ये जो है, ये क्या है, प्रोजेक्टर्स है, और ये भी प्रोजेक्टर्स है, ये लिख दिया इसके लिए मैंने। तो बोथ आर द पैरेलल, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू पिक्चर प्लेन। तो पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सेम टॉप व्यू में भी होगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसीलिए बोला है कि इफ द प्रोजेक्टर्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू पिक्चर प्लेन, देन प्रोजेक्शन इज नोन एज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्लियर? तो आपको कभी भी वाइवा में या कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ यही चीज बतानी है। कई बार पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द बैलेंस डेफिनेशन ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो देन यू कैन डिफाइन दिस। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वाइवा वाला या इंटरव्यू पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो मैंने आपको बताया है। अब यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट एंगल, और यहां लिख रहा हूं थर्ड एंगल, प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट बहुत याद रखें कि इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं। टॉप व्यू is drawn below XY लाइन। इसके अंदर क्या है, टॉप व्यू is drawn above XY लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, side view is drawn to opposite side. Number 2, side view is drawn to same side. तो ये दो मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर है, इसको मैं यहां भी दिखा दूं ताकि हमेशा का जो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। ये मैंने दो प्लेन क्रिएट कर दिए, एक्स वाई लाइन का मतलब है दो प्लेन क्रिएट हो गए। ये वर्टिकल प्लेन है, ये एचपी है, यहाँ पर टॉप आएगा, यहाँ पर फ्रंट आ गया। क्लियर? अब अगर इसकी बात करें तो एक्स वाई, ये दो प्लेन मैंने बना दिए हैं, यहाँ पर एचपी आएगा, यहाँ आएगा वीपी, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों डिफरेंस भी दिखा दिए हैं और ड्राइंग शीट के ऊपर कैसे बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा मोर कन्वीनियंट हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा आदत पड़ जाती है प्रोजेक्शन बनाने की, तो हम बार बार ये प्लेन नहीं ड्रॉ करते, वीपी ये बाहर ये रेक्टेंगुलर ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम एक्स वाई लाइन डाल देते हैं। अगर हम फर्स्ट एंगल में डील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक्स वाई से ऊपर वीपी है और नीचे एचपी है, ठीक।
अभी मैं एक आपको चीज बताऊंगा कि साइड व्यू इज ड्रॉन टू अपोजिट साइड। अब इसका प्रोजेक्शन सिंबल भी देख लीजिए आप। इसका जो प्रोजेक्शन सिंबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ड्राइंग के अंदर डालना पड़ता है इसको। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया और 2 सर्कल यहां बना दिया, यानी कि मैं देख तो इस साइड से रहा हूं, ठीक है ना, और बना इसके अपोजिट साइड रहा हूं। तो ये साइड आ गया और ये फ्रंट। हमेशा ध्यान रखें कि फ्रंट का ही साइड व्यू बनता है, न सिर्फ टॉप का। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो पता लग जाता है देखते ही आपने ड्राइंग कितनी अच्छी बनाई हो, लाइन कितनी अच्छी शो की हो, कि यू डोंट हैव द राइट कंसेप्ट ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन मेथड है। और अगर हम थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन में हम ये बना दिया और यहाँ पे 2 सर्किल बना दिए। तो एक सर्किल तो बड़े डायमीटर के लिए है इसके लिए, और छोटा सर्किल इसके लिए, करेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल। तो फर्स्ट एंगल का ये प्रोजेक्शन का सिंबल है और थर्ड एंगल का ये है। आई थिंक कि आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगेगा अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे। इसको कई बार देखें, 2 या 3 बार रिपीट करके देखें और इसको समझने की कोशिश करें। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए इसमें, अगर आपने इसको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लिया तो आप हर बार जो है अच्छी ड्राइंग बनाएंगे, सही बनाएंगे, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके बाद फिर मैं ऑर्थोग्राफिक को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में। तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, खासतौर से पॉलिटेक्निक वालों के लिए, और बड़ा कई बार एक डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है कि सारे पेपर क्लियर कर दिए और स्टूडेंट्स जो है ड्राइंग में फेल हो जाता है। तो फेल होने की वजह यही है कि उसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो मेरा वीडियो है आप इसे देखेंगे तो आप बहुत कुछ समझेंगे, ठीक है। तो खास तौर से मैं वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर यूपी, बिहार, नेपाल, उड़ीसा और इसके हैं, और हिंदी जो है बहुत जगह पे बोली जाती है। और जितना भी पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट्स हैं इनका जितनी भी ड्राइंग की बुक्स हैं या और सिलेबस की, तो सारी की सारी हिंदी में है। कहीं कहीं इंग्लिश में भी उसमें है, लेकिन बच्चे हिंदी में पसंद करते हैं और फिर बाद में उनको दिक्कत होती है। तो फिलहाल मैंने जितना भी है लिखा इंग्लिश में है और बनाया, ये समझा आपको हिंदी में रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकें। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट टाइम पे कोई अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। करेक्ट, बाय।